आइए आज एक बहुत ही गंभीर और अहम विषय की गहराई में उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव से पैदा होने वाले उन आर्थिक खतरों पर चर्चा करेंगे जो शायद अभी सतह पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी रिस्क असेसमेंट है। हमें यह समझना होगा कि कैसे इन वैश्विक घटनाओं का सीधा असर हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था और हर परिवार की रोजमर्रा की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाला है। जाने माने बैंकर और अरबपति उदय कोटक ने बाजार को एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी है। उनका कहना है, झटका आने वाला है और यह बहुत बड़ा होने वाला है। यह चेतावनी उन निवेशकों और परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है जो शायद अभी इस आने वाले वित्तीय तूफान से बेखबर हैं। सच तो यह है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का जो असली आर्थिक प्रभाव है वो अभी महसूस होना बाकी है। वर्तमान में बाजार में जो शांति दिख रही है वो वास्तव में एक छलावा हो सकती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अक्टूबर 2024 से खुदरा ईंधन की कीमतें लगभग स्थिर रही हैं। इसके बाद फरवरी 2026 के लिए अनुमान है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष काफी बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी मई 2026 तक खुदरा कीमतें कृत्रिम रूप से स्थिर ही बनी रहेंगी। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पर वो असर नहीं दिख रहा है। इससे बाजार में एक झूठी सुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। चलिए अब आते हैं हमारे पहले भाग पर, जो है अस्थायी शॉक एब्जॉर्बर्स यानी झटका सोखने के उपाय। 1000 करोड़ रुपए, और वो भी रोजाना। जी हाँ, ये कोई छोटी रकम नहीं है, बल्कि वो चौंकाने वाला दैनिक नुकसान है जो तेल विपणन कंपनियां फिलहाल हर दिन सह रही हैं। आपूर्ति बाधित होने के कारण कच्चा तेल $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, लेकिन आम जनता को इस वास्तविक लागत से बचाने के लिए ये कंपनियां हर दिन 1000 करोड़ का भारी भरकम बोझ अपने कंधों पर उठा रही हैं। जाहिर है, ये लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। यहाँ हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियादी कमजोरी को समझना बहुत जरूरी है। भारत अपनी कच्चे तेल की कुल जरूरतों का 85 से 90% हिस्सा आयात करता है, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे संवेदनशील समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है। जब भी उस क्षेत्र में कोई भू राजनीतिक संघर्ष होता है तो पूरी की पूरी आपूर्ति श्रृंखला खतरे में पड़ जाती है। वैश्विक सप्लाई में आने वाले झटकों के प्रति ये एक बहुत ही बड़ा जोखिम है। बेशक देश के पास कुछ आपातकालीन बफर क्षमताएं मौजूद हैं, जैसे कि 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों की प्राकृतिक गैस और 45 दिनों का एलपीजी भंडार। लेकिन एक वित्तीय सलाहकार के नजरिए से ये याद रखना जरूरी है कि ये बफर केवल देश को कुछ हफ्तों के लिए ही बचा सकते हैं। ये भंडार केवल एक अल्पकालिक उपाय है, कोई जादू की छड़ी नहीं जो लंबे समय तक राजकोषीय स्वास्थ्य को बनाए रख सके। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, मैक्रो इकोनॉमिक डोमिनोज का गिरना। अगर कच्चे तेल की सप्लाई में लंबे समय तक रुकावट आती है तो इसका सीधा असर राष्ट्रीय जीडीपी पर पड़ेगा। देखिए, युद्ध से पहले हमारा अनुमानित जीडीपी विकास दर 7% था, लेकिन अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है और हमारा चालू खाता घाटा बढ़ता है तो विकास दर गिरकर 6% तक आ सकती है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये 1% की गिरावट बहुत बड़ा झटका होती है। राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए जो विशिष्ट खतरे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। मुद्रास्फीति 5.2 से 6% तक पहुंच सकती है, चालू खाता घाटा बढ़कर 2.6% हो सकता है और रुपए की कीमत में गिरावट आएगी। लेकिन सबसे अहम बात, महंगाई को रोकने के लिए जब रेपो दर में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि होगी तो इसका सीधा मतलब है कि घरों और गाड़ियों की ईएमआई काफ़ी महंगी हो जाएगी। चलिए अब तीसरे हिस्से को समझते हैं, बोझ साझा करने का तंत्र या बर्डन शेयरिंग मैकेनिज्म। गणित की सच्चाई बिल्कुल साफ है। अगर कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल पर बनी रहती है तो कुल प्रभाव लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए का होगा। तेल कंपनियां इसमें से लगभग 60,100 करोड़ रुपए का बोझ उठा लेंगी, लेकिन उनकी क्षमता भी सीमित है। इसके बाद जो बोझ बचेगा वो सीधे सरकार और आम नागरिकों के बीच बंटेगा। इसका साफ मतलब है कि बहुत जल्द लोगों को सीधे तौर पर एक बड़ा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैश्विक संघर्ष और स्थानीय खुदरा कीमतों के बीच सीधा संबंध होता है। जब तेल महंगा होता है तो बढ़ती परिवहन लागत सीधे तौर पर बुनियादी चीजों, भोजन और रोजमर्रा के आवश्यक सामान की कीमतों में जुड़ जाती है। जब बुनियादी चीजों में महंगाई आती है तो परिवारों को अपने बजट को बहुत ही सख्ती के साथ फिर से तय करना पड़ता है। मनोरंजन या बाहर खाने के बजट में कटौती करके उसे किराना और बिजली के बिलों की ओर मोड़ना पड़ता है। हमारा चौथा विषय है ट्राइबल जियोपॉलिटिक्स बनाम एआई।
आज दुनिया दो बिल्कुल अलग-अलग मानसिकता के बीच एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। एक तरफ ट्राइबल माइंडसेट है, जहां देशों का पूरा ध्यान भौतिक संपत्तियों, जमीन और ऊर्जा संसाधनों पर कब्जा करने पर है, और दूसरी तरफ है एआई क्रांति, जहां फोकस अमूर्त संपत्तियों और तकनीकी नवाचार पर है। भौतिक संपत्तियों को लेकर ये जो भू राजनीतिक तनाव है, ये सीधे तौर पर वैश्विक तेल की कीमतों की स्थिरता को हिला रहा है। ऐसे में व्यापार जगत को अब अपनी पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। तेल आयात पर निर्भरता को खत्म करने के लिए कंपनियों को संरक्षणवादी नीतियां छोड़नी होंगी। भारी नकदी जमा करने के बजाय उस मुनाफे को नए इनोवेशन में लगाना होगा। साथ ही बड़े पैमाने पर टिकाऊ ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा, ठीक वैसे ही जैसे चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों में 60% दर हासिल कर ली है। आयात पर निर्भरता कम करने का यही एक व्यावहारिक रास्ता है। और अंत में हमारा 5वां भाग, रणनीतिक पैरानोया और मितव्ययिता। उदय कोटक ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक बहुत ही सटीक सिद्धांत दिया है, स्ट्रैटेजिक पैरानोया, यानी रणनीतिक अतिसतर्कता। इसका सीधा सा मतलब है कि आर्थिक झटके के आने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि उससे पहले ही अपनी वित्तीय बैलेंस शीट को मजबूत कर लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे एक कॉर्पोरेट कंपनी अपने प्रॉफिट और लॉस को संभालती है, वैसे ही निजी निवेशकों, व्यवसायों और खुद राष्ट्र को भी अपनी वित्तीय सुरक्षा पहले से तय करनी होगी। घरेलू स्तर पर इसे एक व्यावहारिक मितव्ययिता योजना के रूप में लागू किया जा सकता है। गैर जरूरी सोने की खरीदारी कुछ समय के लिए टाल दें, विदेश यात्राओं को स्थगित करें, वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा अपनाएं और सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें। ऊर्जा पर भारी निर्भरता वाली चीजों का इस्तेमाल कम करके हम न केवल अपने पैसे बचा सकते हैं, बल्कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। यदि कल अचानक ये सारे वैश्विक शॉक एब्जॉर्बर टूट जाते हैं और कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें सीधे बाजार में आ जाती हैं, तो क्या हर घर की बैलेंस शीट इस भीषण झटके को झेलने के लिए तैयार है? एक वित्तीय सलाहकार के तौर पर यही सलाह है कि यह समय अपनी आंखें मूंद लेने का नहीं, बल्कि सतर्क रहने का है। रिस्क को गहराई से समझें और अपनी तैयारी आज ही शुरू करें।